हेलो गाइस, सबको जय श्री कृष्ण है। जैसे कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा कि हमने रास्ते से एक डॉग को रेस्क्यू किया है। जब हमने इसे लिया तब इसके शरीर पर ना हजारों जीव इसके ऊपर, पता नहीं कौन से जीव थे वो चल रहे थे इसके शरीर पर। इतने सारे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने सारे थे। तो हमने जब इसे लिया, उसके बाद लेने के बाद हम घर पहुंचे। तो घर पहुंचते पहुंचते हमें तो बज गए थे रात के 10। तभी तो कोई रात को डॉक्टर नहीं था, तब नहीं तो मैं उसे तभी के तभी डॉक्टर के पास लेके जाती। और उस दिन था संडे, तो फिर इसे मुझे घर में भी रखना था। लेकिन जो इसकी कंडीशन थी ना, अगर मैं उसे ऐसे ही अपने घर में रखती तो मेरे पूरे घर में भी जो इसके ऊपर कीटाणु थे ना, वो पूरे घर में मेरे फैल जाते। ज़्यादा कुछ मैंने ना सोचते हुए मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं इसे तुरंत अपने बाथरूम में ले गई और डेटॉल की बोतल ले ली, गीज़र ऑन कर दिया। और मेरे पास जो बेबी हिमालय शैम्पू था मेरे बेटे के लिए, मैं यूज़ करती हूँ, मैंने वो लिया और मैं बैठ गई उसे नहलाने के लिए। क्योंकि नहलाना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे जीवाणु थे ना, तो मैं उसे ऐसे तो नहीं रख सकती अपने घर में। तो मुझे तब वही सही लगा। भले रात थी, रात को नहीं नहलाते, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने उसे अपने बाथरूम में ले जाने के बाद उसके अच्छे से ये कोम लिया मैंने हाथ में, शैम्पू से नहलाती रही और इस कोम से उसके धीरे धीरे सब जीवाणु जो थे ना, वो मैं इसे नीचे करके सब निकाल रही थी कि उसके जितने हो सके सब जीवाणु बाथरूम में ही गिर जाए। तो डेटॉल डालने से तो वो जो जीवाणु थे उसके तुरंत मर रहे थे सब। मैंने एक बार वॉश किया डेटॉल से। मैंने ना पूरा कोड़ा हाथ में डेटॉल लेके भी इसकी बॉडी पे पूरा घसा, ताकि जो भी जीवाणु थे ना वो पूरे डेटॉल से मर जाए। और ये मेरी ट्रिक काम भी कर गई। इसके जितने भी जीवाणु थे ना इसके ऊपर, वो सब मर गए थे। और ये कोम से मैं उसका ना सब निकाल निकाल के नीचे कर रही थी, तो सारे कोम से ना बालों में से सारे जीव नीचे निकल रहे थे। फिर इसके मैंने अच्छे से एक बार वॉश किया, नहलाया, फिर दूसरी बार फिर से शैम्पू किया और डेटॉल किया, और उसके बाद मैं इसे बाहर लेके आई। तो देखिए अब ये कैसे चमक रहा है। चमकने के बाद खाना खिलाया, उसके बाद उसे मैं सुलाने के लिए लेके आई। और ये देखिए, ये दूसरे दिन उसका सुबह की है। ये जो सुबह में देखिए कैसा लग रहा है, कितना फ्रेश लग रहा है। सुबह में उठा, उसको मैंने छींची पीपी करवाई, और उसके बाद इसका मैंने जो, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है इसे क्या खिलाना है, तो मैंने जो डॉग हमेशा सब लोग डॉग को देते हैं दूध, तो वो तो सबके घर में होता है। तो मैंने रात को भी इसे वही दिया था और सुबह में भी मैंने वही दिया उसे। और ये सब खाने पीने के बाद जो रात की उसकी कंडीशन थी ना, उससे उसकी बेटर कंडीशन सुबह में हो गई। और यहाँ पे देखिए, ये इसके गर्दन पे आप देख रहे हैं ना, ये इसको ना गर्दन पे ना बहुत थे मतलब जीवाणु, और इसकी स्किन है ना बहुत यहाँ से ख़राब हो गई थी। तो मेरे पास मेरे बेटे का पुराना ट्रिमर था, जो मैं हेयर कट घर में करती हूँ। तो मेरे पास 2 ट्रिमर है, एक मैं अभी नया लेके आई हूँ और एक मेरे पास पुराना था। तो मैंने पुराने वाले ट्रिमर इसके ऊपर यूज़ किया, और इसके मैंने ना यहाँ से बाल गर्दन से ट्रिम कर दिए, ताकि इसको अगर मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ जो दवाई देते हैं ना, तो इसको अच्छे से अप्लाई कर सकूँ यहाँ पे दवाई। तो फिर सुबह सुबह मैंने उसे अच्छे से धूप वूप दिखाई, और फिर हो गया था डॉक्टर के पास जाने का टाइम। तो मैं उसे रेडी करके और मैं खुद रेडी होके मैं और मेरा बेटा निकले डॉक्टर के लिए। तो पहुंच गए हम डॉक्टर के पास, और नक्शू ना उसे लेके हाथ में बहुत खुश है। ठंड बहुत है, तो मैंने उसे चादर से कवर किया है। डॉक्टर से तो हम मिल लिए। डॉक्टर ने इसे चेक किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इसके एक पाँव में तकलीफ थी, जैसे ये मिला था ना तब भी ऐसे लंगड़ा के चल रहा था। तो डॉक्टर ने उसे पूरा चेक किया। तो मैग्नेट तो जो उसके ऊपर जो जीवाणु थे, तब दूसरे दिन तो उसके ऊपर नहीं थे। जो मैंने उससे रात को ट्रीटमेंट की ना, उस हिसाब से वो सब जीवाणु तो मर गए थे। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ने उसकी स्किन के लिए ये दवाई दी, एक पीने की दवाई दी, उसके ना पेन किलर के हिसाब से मुझे ये छोटी बोतल दी, और एक मुझे दी उसके लिए विटामिन की दवाई। विटामिन की दवाई इसलिए दी कि उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसे पाँव में फ्रैक्चर है, चेक किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये छोटा है ना, तो इसे प्लास्टर तो नहीं कर सकते, तो आप इसे ये कैल्शियम की दवाई बड़ी बोतल दी, आप इसे ये जब तक ख़त्म ना हो ना तब तक आप इसे पिलाते रहना, और इसे वॉक करने के लिए छोड़ देना। तो ये जब जब जितना जितना वॉक करेगा ना, अपने आप इसकी धीरे 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 रिकवरी होगी। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं घर आ गई थी, और घर आते ही मैंने इसे उसकी दवाइयाँ दी। तो ये नाटक कर रही थी बहुत, और ये ना ये फीमेल है, मेल नहीं है, मुझे पता चला अभी डॉक्टर ने मुझे बताया। तो ये पहले तो नाटक कर रही थी बहुत दवाई पीने में। तो फिर मुझे और कुछ तो नहीं सूझा, जैसे बच्चों को पिलाते हैं ना गोदी में बिठा के, मैंने इसे गोदी में बिठाया और इसको ज़बरदस्ती हम उसका मुंह खोल के दवाई दी, क्योंकि ये अपने आप से ना दवाई लेने में बहुत नाटक कर रही थी, जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे ही कर रही थी। तो देखो इसका मुँह मैंने पकड़ा और थोड़ी थोड़ी करके मैंने उसे ये दवाई दी। ये जो इंजेक्शन है ना, ये माप के लिए मुझे डॉक्टर ने दिया कि आपको इसको इतना ml देना है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है,
तो इसे इतनी मात्रा में ही आपको दवाई देनी है। जैसे बच्चों को देते हैं ना, वैसे ही सेम इसके लिए भी मुझे एक ये इंजेक्शन दिया छोटा माप के लिए, और एक ड्रॉपर दिया, जिसे ड्रॉपर होते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, तो एक ड्रॉपर दिया। तो दोनों दवाइयाँ देने के बाद इसके ऊपर जो स्प्रे मुझे दी ना, 2 टाइप की मुझे स्प्रे दी डॉक्टर ने। एक दिन में 3 बार लगानी है और एक दिन में 1 ही बार लगानी है। इससे ना स्किन की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना इसके जो शरीर पे जो जीवाणु थे ना, वो मतलब इसकी स्किन है ना, मैं आपको कैसे बताऊं, क्या बताऊं, पूरी उसके अंदर से ना ऐसे मतलब खा गए थे उसकी स्किन। ये इतना छोटा है, किसने कैसे सहन किया होगा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। मतलब सच में भगवान जिसके ऊपर मतलब जिसको बचना होता है ना, तो कैसे भी बच जाता है, और जिसको मतलब क्या बोलूँ मैं अभी आपको, मैंने तो देखा है उसकी हालत। तो उसके लिए ये स्प्रे अभी मैं उसको ये पहली जो दिन में 3 बार लगानी है ना, तो मैं उसे ये अभी एक तो लगा रही हूँ अभी, फिर उसके बाद इसे ये दिन में 3 बार लगानी है। और एक वाली जो फर्स्ट टाइम की स्प्रे जो 1 ही बार लगानी है, वो अब मैं उसे कल से स्टार्ट करूँगी। दवाई देने के बाद, खाना खिलाने के बाद अब इसके आराम का वक्त हो गया है, तो ये अब आराम